Hello, virtual. Let us read this given question. So, the given question says that a uniformly wound solenoid coil of self-inductance 1.8 into 10 raised to the power minus 4 Henry and the resistance 6 ohm is broken up into two identical coils. These identical coils are then connected in the parallel across 15-volt battery of negligible resistance. The time constant for the current in the circuit is and the steady state current through the battery is. तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है, एक हमारी यूनिफॉर्म सोलेनॉइड कॉइल थी जिसका सेल्फ इंडक्टेंस हमें दिया है 1.8 इंटू टेन रेज़ टू दी पावर माइनस 4 हेनरी एंड रेजिस्टेंस है 6 ओम्स। अब वो क्या कर दिया, वो जो कॉइल है ना उसको हमने दो टुकड़ों में बांट दिया और दोनों टुकड़े आइडेंटिकल है और वो किस में कनेक्ट हो गए, फिर पैरेलल में कनेक्ट हो गए। अब हमें बोला गया है दीज आइडेंटिकल कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड विथ 15 वोल्ट। ठीक है, अभी बताया मैंने कि दोनों कॉइल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया 15 वोल्ट के साथ। तो हमें क्या निकालना है, टाइम कांस्टेंट निकालना है एंड उसी के साथ स्टेडी स्टेट करंट निकालना है थ्रू द बैटरी। तो देखिए अब यहाँ पे क्योंकि हमारी कॉइल्स क्या है अभी इसमें कनेक्टेड है पैरेलल में है, तो ये 1/L1 प्लस 1/L2 हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1/1.8 इंटू टेन रेज़ टू दी पावर माइनस 4 प्लस 1/1.8 इंटू टेन रेज़ टू दी पावर माइनस 4, राइट। तो इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, दो टुकड़ों में उसको डिवाइड भी तो किया है, तो ये 1.8 नहीं आएगा, इसका हाफ आ जाएगा। ठीक है, 1.8 का हाफ कितना हो जाएगा, अब देखिए 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 0.9, राइट। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया क्योंकि उनको दो टुकड़ों में डिवाइड किया, तो उसका जो वैल्यू है वो भी तो 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया हमारा 0.9 इंटू टेन रेज़ टू दी पावर माइनस 4 और ये भी 0.9 इंटू टेन रेज़ टू दी पावर माइनस 4 आ जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2/0.9 इंटू टेन रेज़ टू दी पावर माइनस 4, तो हमारा L इक्विवेलेंट कितना आया यहाँ से 0.45 इंटू टेन रेज़ टू दी पावर माइनस 4 लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसे कन्वर्ट करके लिखते हैं 4.5 इंटू टेन रेज़ टू दी पावर माइनस 5 हेनरी। ठीक है, तो कैलकुलेशंस मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब क्योंकि हमारा जो रजिस्टर है वो भी पैरेलल में कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस को भी हमने क्या किया, ब्रोक करके दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अब देखो पहले क्या था 6 था, अब दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया तो एक का हो गया 3 और दूसरे का भी हो गया 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम लिख सकते हैं 2/3, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारा यहाँ से 3/2 ओम्स। ठीक है, तो ये आया हमारा एल इक्विवेलेंट और ये आया हमारा आर इक्विवेलेंट। अब क्या करेंगे हम आगे, टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो टी सॉरी ईटा एल इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाय आर होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास एल बाय आर, अगर हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो एल बाय आर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज 4.5 इंटू टेन रेज़ टू दी पावर माइनस 5 एंड उसी के साथ 3/2, देखिए 4.5 इंटू टेन रेज़ टू दी पावर माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ पे 3/2, तो ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4.5 इंटू टेन रेज़ टू दी पावर माइनस 5 इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाय 3। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू टेन रेज़ टू दी पावर माइनस 5 सेकेंड। ये आया हमारा टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब स्टेडी स्टेट करंट भी निकालना है तो वो भी निकाल लेते हैं। तो स्टेडी स्टेट करंट क्या हो जाएगा हमारा, स्टेडी स्टेट करंट इन द सर्किट थ्रू बैटरी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, थ्रू बैटरी वो हमारा हो जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू वी बाय आर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 15/1.5, सो दिस विल बी इक्वल टू 10 एम्पियर। तो यही चीजें हमें फाइंड आउट करनी थी, एक स्टेडी स्टेट करंट और एक टाइम कांस्टेंट, राइट। तो ये हो गया स्टेडी स्टेट करंट और टाइम कांस्टेंट क्या आ गया हमारा, 3 इंटू टेन रेज़ टू दी पावर माइनस 5 सेकेंड। सो दीज आर दी फाइनल आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।